दोस्तों, स्वागत है हमारे पाटलिपुत्रा अपडेट पीपी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हुआ अखिलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीयू। तो आप सबने थंबनेल देख लिया होगा और आप सबका आज से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जो कि 20 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच चलने वाला है। लगातार आप लोगों का एग्जाम चलने वाला है और आप लोगों का टोटल पेपर 6 पेपर होने वाला है, जिसमें 3 पेपर आपका टोटल ऑब्जेक्टिव होगा और 3 पेपर जो पेपर होने वाला है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि काफ़ी लोगों ने गलती किया, जो कि यूजी सेमेस्टर 6 में उन लोगों को पूरी तरह से यानी एग्जाम सेंटर से हटा दिया गया है। क्या गलती था उन लोगों का बता देते हैं और वो गलती आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। वो गलती अगर आप लोग करते हैं, आप पकड़ाते हैं, तो आपको भी एग्जामिनर के द्वारा आपके कॉपी पे रेड पेन चला दिया जाएगा और आप एग्जाम से हट जाएंगे, यानी आप एग्जाम देने लायक नहीं रहेंगे। तो सारी जानकारी को हम लोग ध्यानपूर्वक जानते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको डर भय ना रहे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि अभी आप लोग यूजी सेमेस्टर 2 में हैं और यूजी सेमेस्टर 2 का जैसे ही एग्जाम देते हैं, डायरेक्ट आप लोगों का यूजी सेमेस्टर 3 में एग्जाम यानी एडमिशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी जैसे ही एग्जाम देते हैं उसके 5 से 10 दिन के रोज, ठीक है। तो फिलहाल चलिए हम लोग एडमिशन की बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या लेके जाना है, एग्जाम हॉल में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम हॉल में गेस्ट पेपर लेके जाना है कि नहीं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेके जाना है कि नहीं। बहुत सारे है ऐसे जो सवाल है आप लोगों को हम यहाँ पे डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले कि एग्जाम यानी बताया जा रहा है कि एग्जाम हॉल में क्या क्या लेकर जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेना है, ठीक है। ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर जरूर जाए, ठीक है। ओरिजिनल मतलब आप फोटो खींचो करवाए होंगे। उसके बाद आपको उसमें जो भी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कॉपी दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको कॉपी दिया जाएगा उसमें अपना रोल नंबर ध्यानपूर्वक भरे, नाम भरे, रजिस्ट्रेशन नंबर भरे। देखिए, 2 क्वेश्चन आप मत लिखिए, लेकिन जो आपका कॉपी है ना उसको ध्यानपूर्वक भरिए, क्योंकि आपका कॉपी के स्तर पे ही आपका नंबर दिया जाता है। आप कितनों भी लिख लीजिए, जब तक आपका कॉपी सही नहीं रहेगा ना तब तक आपको नंबर दिया ही नहीं जाएगा, नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए पहले आपका जो होम पेज है कॉपी का उसको ध्यान पूर्वक भरने के बाद ही आप लोग अपना जो एग्जाम का जो क्वेश्चन आंसर है वो बनाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा बताया जा रहा है कि कॉलेज आईडी कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में चेकिंग होता है कि किस कॉलेज से हो, तुम्हारा इस तरह के स्तर पे आप एडमिट कार्ड, कॉलेज आईडी कार्ड ले सकते हैं, ठीक है। कोई पहचान मतलब कोई भी पहचान आपको ले सकते हैं साथ में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुल्लू यानी आप 2 से 3 पेन ले सकते हैं। अपने हिसाब से जो भी पेन आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि जानते हैं एग्जाम हॉल में जाते हैं तो 2 से 3 पेन रखना अनिवार्य है। कि उसके साथ साथ हम बता देते हैं आपको कि क्या क्या लेके जाना है। अनुमति अभी आपको बताया कि वहाँ पे सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो तो मांगा नहीं जाता है, बट क्या होता है ना कि स्टूडेंट होते हैं अभी लेवल जैसे होता है ना कि स्टूडेंट क्या करते हैं, बच्चा वाला फोटो अपनी एडमिट कार्ड में डाल देते हैं और अपने जाते हैं मतलब बड़े होकर तो समझ नहीं आता है, इसलिए एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आवश्यक होता है, कहीं कहीं मांग दिया जाता है, ठीक है। चलिए, एग्जाम हॉल में क्या लेकर नहीं जाना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में क्या लेकर नहीं जाना है ध्यान को रखिएगा। सबसे पहले कि आपको मोबाइल तो बिल्कुल लेके नहीं जाना है, ठीक है। क्या मोबाइल लेके एग्जाम नहीं दिया जाता है। कोई भी आप एग्जाम में जाइए, मोबाइल अलाउ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मोबाइल वॉच यानी जो भी स्मार्ट वॉच है वो, ब्लूटूथ डिवाइस पर कैलकुलेटर, चिट पेपर, नोट्स से जो भी किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जा सकते हैं। अगर इन चीज़ों में पकड़े गए तो आपका जो है ना आपके ऊपर एफआईआर के दर्ज भी कराया जा सकता है, क्योंकि ये इलीगल है। ये चीज़ आप लेकर एग्जाम हॉल में नहीं जा सकते हैं। कितनों भी छुपा के जाइएगा, पकड़ाइएगा, आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कैसे जाना है आप लोगों के ऊपर असर करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि आप लोगों को जो बता रहे हैं वो चीज़ आपको लेकर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। वही बात करते हैं कि आंसर शीट कैसे लिखे, ठीक है, कॉपी कैसे लिखे। तो कॉपी लिखने के लिए पहला पेज अच्छे से भरे, यानी जैसे कि हम बताएं आपको होम पेज को आपको ध्यान पूर्वक भरना है, ठीक है। होम पेज जो होता है ना सबसे पहले वही होम पेज जो होता है ना वही चेक होता है सबसे पहले,
क्योंकि होम पेज पे आपका नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना, मेन पॉइंट वही सब है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, मेन पॉइंट। अगर गलती कर देते हैं तो इसका भुगतान आपको स्वयं करना होगा, आपका रिजल्ट में पेंडिंग लग जाएगा, आपके रिजल्ट में देरी होगा, ठीक है। इसलिए आपने जो होम पेज है उसको पहले तो एग्जाम हॉल में जाइए, आधा घंटा 1 घंटा पहले, ठीक है। जहाँ भी आपका सेंटर पर आया वहाँ आधा से 1 घंटा पहले जाइए, वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होने के बाद जैसे भी आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ क्या करना है, सबसे पहले 15 मिनट आपको देना है। 15 मिनट किस लिए देना है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब सांस उस ले लीजिए, अच्छा से सांस उस लेकर उसके बाद अपने कॉपी को ध्यानपूर्वक भर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट के बाद आप अपना कॉपी लिखना स्टार्ट कीजिए। जब तक आपका ऊपर का होम पेज नहीं भरता तब तक आप अपना कॉपी लिखना शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका होम पेज ही जो चेक होता है, ठीक है ना। होम पेज का जो ऊपर वाला जो पेज है वही चेक होता है, उसी से आपका नंबर बनता है, ठीक है। वही बात करते हैं कॉपी कैसे लिखे। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट कोड भरना है, सिग्नेचर सही जगह सही से करना है। और रोल नंबर जो लिखने को वो रिजल्ट में गलत लिखिएगा तो रिजल्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। साफ सुथरी यानी जो साफ सुथरा जो आपका राइटिंग है वो उस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अगर उसके बाद बहुत ज़्यादा काटा पीटा जैसे होता है ना, गलती हो गया तो इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि इस बार से आपका कॉपी पूरी तरह से डिजिटल चेक होगा, जो कि आपकी मशीन के द्वारा चेक होगा, ठीक है। वही बात करते हैं अब यहाँ पे पॉइंट बनता है हाईलाइट। जो जैसे मान लीजिए कोई आंसर है, कोई आंसर है और वहाँ पे जैसे कि कोई क्वेश्चन है तो उसको अंडरलाइन कर देना है, यानी हेडिंग कर देना है। और जो क्वेश्चन है उसको छोटा करके छोटा में ही लिखना है। जैसे कि इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर कॉपी कैसे लिखे सर्च कर लीजिएगा, इसी चैनल पे मिल जाएगा देखने को, ठीक है। और उसने सेमेस्टर 1 में ही बनाए थे, देख लीजिएगा। जितना पूछा गया सवाल है उतना ही लिखे, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, काफी लोग करते हैं क्या कि कॉपी भरने के चक्कर में, अब मान लीजिए एक सवाल छोटा है और कॉपी भरने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, एक ही सवाल को 5 कॉपी में लिख रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है। इसमें आपको, आप अगर 10 पेज भी लिख लीजिएगा ना, नंबर का कितना मिलेगा, 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है ना तो 4 नंबर मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप सबको एक बात और बता देते हैं कि जो आपके सेमेस्टर 1 में जो नंबर है ना, जो क्रेडिट पॉइंट है, जो पॉइंट होता है सीजीपी, उसमें से किसी जैसे कि जिसका थोड़ा ज़्यादा है उसका जो सीजीपी पॉइंट है वो कम आएगा, और जिसका कम है उसका थोड़ा ज़्यादा आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखते रहिएगा, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा हम कॉपी भर देंगे तो मेरा नंबर अच्छा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे डायरेक्ट आपको बता देते हैं, ये खुला खुले बताते हैं कि अगर आपका सीजीपी 8.9 है तो आपका सीजीपी अब की बार 7.9 हो सकता है, ठीक है। आप यह कितनों भी लिखे, आप हो सकता है पूरा कॉपी यानी 32 के 32 पेज भी भर दीजिएगा ना तो आपका नंबर कम हो जाएगा। और जिनका नंबर 5.9 है उनका नंबर 6.9 हो सकता है, ठीक है। ये कैसे होता है तो ये यूनिवर्सिटी का मैटर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जो मेरे सामने बीता है वही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं। वही बात करते हैं, एग्जाम में गलती बिल्कुल ना करें, जैसे कि दूसरे स्टूडेंट से बात ना करें, कॉपी एक्सचेंज ना करें, बिना परमिशन के सीट ना छोड़े, ओमआईआर सीट या गलत जानकारी ना भरे, जल्दबाजी में क्वेश्चन ना छोड़े, ठीक है। ये सब बातों को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम सेंटर पे कितने बजे पहुंचे तो आपको बताते कि एग्जाम सेंटर पे कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा पहले चौंके। वहाँ पे थोड़ी सी जब लेट हो जाता है तो एंट्री बंद हो जाता है, इसलिए थोड़ी से पहले जो चौंके, क्योंकि ट्रैफिक जानने करते हैं कि क्या हाल है। एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए, रात में ज़्यादातर देर तक जगे, और हल्का खाना खाए। एडमिट कार्ड से पहले बैग में एडमिट कार्ड जो होता है आपको बैग में रखने के लिए बताया जा रहा है, और पैनिक ना हो और रिलैक्स रहे, ठीक है। वही बात करते हैं स्टूडेंट को जो सलाह, जो कि एग्जाम में घबराना नहीं है, जो पढ़े हैं उसी को अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है और अच्छा से अच्छा नंबर आपको लाना है। लेकिन देखिए आप सबको बता देते हैं कि आप लोग बोलिएगा कि कैसे लिखे, तो कॉपी, देखिए कॉपी लिखने का जो तरीका होता है ना, सबसे पहले क्या करना है आपको कि हेडिंग करना है। अगर जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है और आपके पास कुछ चीटिंग नहीं है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना है, आपको हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद क्या करना है, जो आपको आ रहा है उसी को 2 से 3 लाइन में कन्वर्ट कर देना है। यानी आपको क्या करना है, कम से कम 15 यानी कम से कम 15-20 पेज आपको भर देना है, ठीक है।
कुछ भी लिखिए, लेकिन 15 से 20 पेज आपको भरना है। इससे कम भरिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। बस यही से जानकारी देना था। काफ़ी लोगों का समस्या था कि क्या लेके जाएं, और मोबाइल की बात करें तो मोबाइल बिल्कुल लेकर ना जाएं। अगर अदरवाइज आप ले भी जाते हैं, अगर पकड़ाते हैं, तो इसका जो आपका पूरी तरह से आप इसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कोई मैटर नहीं होगा। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करिए देगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।